नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपको अपने YouTube चैनल फ्यूचर अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो बोर्ड्स एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और जो कई बार रिपीट किए जाते हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है और इस बार भी संभावना है कि वो बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस किया था। यदि आप लोगों ने वो वीडियो देखा नहीं है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार बोर्ड परीक्षा में वो भी पूछा जा चुका है। तो आप लोग दोनों वीडियो को देखिए अच्छे से और बोर्ड परीक्षा में अच्छे से स्कोर करिए। तो दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि रेखीय घनत्व से क्या तात्पर्य है? गॉस प्रमेय की सहायता से अनंत विस्तार के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। मतलब रेखीय घनत्व से क्या तात्पर्य है और गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं रेखीय घनत्व क्या होता है। रेखीय घनत्व को हम लेमडा से व्यक्त करते हैं। लेमडा बराबर दोस्तों होता है Q/L। इसका मतलब क्या होता है, जैसे एकांक लंबाई, जैसे तार की कोई भी एकांक लंबाई ले लो, 1 मीटर ले लो या 2 मीटर ले लो, कोई भी लंबाई है, एकांक लंबाई में जितना भी आवेश उपस्थित होगा उस आवेश को ही उस तार का क्या कहते हैं, रेखीय घनत्व कहते हैं। मतलब इसको आप ऐसे भी बता सकते हैं, नीचे जैसे L है, इसका मतलब एकांक लंबाई होगी। यदि नीचे A होता तो एकांक क्षेत्रफल हो जाता। तो ये इसकी परिभाषा आप लोग रेखीय घनत्व की परिभाषा किस प्रकार से दे सकते हैं कि एकांक लंबाई में एक समान रूप से वितरित आवेश को ही क्या कहते हैं, रेखीय घनत्व कहते हैं। और इसे लेमडा से दोस्तों व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक आप लोग बता ही सकते हैं क्योंकि आवेश का मात्रक दोस्तों क्या होता है, कूलाम होता है, और लंबाई का मात्रक क्या होता है दोस्तों, मीटर होता है। तो रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है, कूलाम इंटू मीटर। तो दोस्तों अब हम Q बराबर इससे निकाल लेंगे। Q बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू L। इसकी आगे जरूरत पड़ेगी इसलिए हमने अभी निकाल लिया है। Q बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू L हो जाएगा। अब दोस्तों इस फिगर से हमें इसकी लैंग्वेज लिखनी है। तो लैंग्वेज आप लोग दोस्तों समझ के ही हर फिगर से लिखिएगा, क्योंकि यदि आप याद करेंगे या उसको रट लेंगे तो क्या होगा कि एक फिगर की आप रख सकते हैं, 2 की रख सकते हैं। हमारे पास तो बहुत सारे फिगर आने वाले हैं, बहुत सारे डेरिवेशन आने वाले हैं। फिर आप क्या होगा, जो आप रटे होंगे वो एक फिगर जैसे ही दूसरा आएगा, जैसे ही तीसरा आएगा, वो आप लोग भूल जाएंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लेना है, पूरी इसको देख लेना है रचना कैसी है, और अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग इसकी जो है लैंग्वेज लिखनी होती है। यदि आप रटेंगे तो फिर भूल जाएंगे गारंटी के साथ। जहां पेपर का डिप्रेशन आया तहां आप लोग वास्तव में भूल जाएंगे, क्योंकि इतनी टेंशन हो जाती है, बच्चे ऐसे ही भूल जाते हैं। तो आप लोगों को समझ से लिखना है, समझ के लिखना है कि किस प्रकार से इस फिगर से हम परिभाषा इसकी लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका हम निगमन करते हैं, उत्पत्ति करते हैं इसके डेरिवेशन की। उत्पत्ति के लिए थोड़ा सा आपको भाषा कैसे लिखनी है थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि माना कि ये एक अनंत लंबाई का एक समान रूप से धनावेशित तार है, जो आप लोगों को दिख रहा है कि अनंत लंबाई का एक समान रूप से धनावेशित तार है, जिसका जो रेखीय घनत्व दोस्तों क्या है, वो लेमडा है। इस तार से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, बिंदु P के चारों तरफ एक L लंबाई का गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ निर्मित कर लेते हैं। उसके बाद हम बिंदु P के चारों तरफ एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव dA ले लेते हैं। इस क्षेत्रफल अवयव dA से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स हमें ज्ञात करना है। एक यहां पर ले लेते हैं, एक ऊपरी पृष्ठ पर ले लेते हैं। अब दोस्तों ऊपरी पृष्ठ से निकालेंगे और इधर पृष्ठ से निकालेंगे। तो आप लोगों को एक परिभाषा हम फिर से बताते हैं किस प्रकार से लिखना है कि माना कि एक अनंत लंबाई का एक समान रूप से धनावेशित तार है, जिसका जो रेखीय घनत्व क्या है, लेमडा है, जिससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम बिंदु P के चारों तरफ एक L लंबाई का गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ निर्मित कर लेते हैं तथा इस पृष्ठ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव क्या ले लेते हैं, dA ले लेते हैं। एक ऊपर ले लेते हैं। तो दोस्तों ऊपर क्या होगा, क्योंकि E और dA के बीच का जो एंगल है, यहाँ का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, और जब इसको सॉल्व करते हैं तो cos 90 आता है, cos 90 पे 0 हो जाता है। मतलब इस
क्षेत्रफल अवयव से वैद्युत फ्लक्स गुजरने वाला क्या होता है, 0 होता है। तो सिर्फ हमें इस क्षेत्रफल अवयव से बताना होता है। तो अतः इस क्षेत्रफल अवयव dA से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसमें आप लोग भाषा ऐसे लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल अवयव dA से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स लिख सकते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स दोस्तों क्या होता है, d फाई ई बराबर होता है वेक्टर E इंटू डी ए, वेक्टर E इंटू डी ए। और जब दोस्तों वेक्टर के साइन हटाए जाते हैं तो एक घटक आ जाता है, क्षैतिज घटक कॉस थीटा। तो क्या होएगा, d फाई ई बराबर, वेक्टर के साइन हटाएंगे तो ये हो जाएगा E डी ए कॉस थीटा। अब थोड़ा सा यहाँ आप लोगों को समझना है, E भी इधर है और dA भी इधर है, मतलब दोनों ऐसे इस वाली समांतर वाली कंडीशन में है। जब समांतर वाली कंडीशन में आते हैं तो इनके बीच का एंगल क्या है दोस्तों, एंगल कुछ भी नहीं है, मतलब एंगल 0 है। तो कॉस थीटा की जगह पे क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, d फाई ई बराबर E इंटू डी ए कॉस 0, और कॉस 0 का मान क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा d फाई ई बराबर E इंटू डी ए। इसको दोस्तों हम इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं या कुछ भी मान लो, इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। अब इस क्षेत्रफल अवयव से निकल आया है, अब हमें पूरे गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो यहां पे लिखेंगे अतः पूरे गॉसियन पृष्ठ पे से, या संपूर्ण कैसे भी लिख सकते हैं, अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये निकाला जाएगा। तो अब संपूर्ण के लिए क्या होगा, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इधर जो है सफिक्स में क्या है, फाई ई, वही आ जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर, इधर दोस्तों क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एरिया समाकलन ई इंटू डी ए। तो ई तो कांस्टेंट है, ई को बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, डी मतलब फाई ई बराबर ई एरिया समाकलन डी ए। अब दोस्तों यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा समझना है, क्या होगा, ये एक बेलन है और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इधर वाला और इधर वाला, जैसे ये आपको मार्कर दिख रहा होगा, ये बेलना टाइप है। तो वक्र पृष्ठीय मतलब इधर वाला, ये वाला जो आपको क्षेत्रफल बताना है वो क्या होता है दोस्तों, 2 पाई आर एच होता है। उसके लिए फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। लेकिन हमने यहाँ पर लंबाई क्या मान ली है, जो उसकी ऊंचाई है क्या मान ली है, एल मान ली है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल हो जाएगा, एच की जगह पर एल का इस्तेमाल किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर फाई ई बराबर ई, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 पाई आर एल। इसको इक्वेशन आप सेकंड मान सकते हैं, ये हो गया। लेकिन गॉस की प्रमेय से क्या था, गॉस की प्रमेय से गुजरने वाला, गॉस ने बताया था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होता है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर लिख देंगे परंतु गॉस की प्रमेय से, परंतु गॉस की प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय क्या थी, फाई ई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण 203 हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे दोस्तों, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड की आपस में तुलना करा लेंगे। जब तुलना कराएंगे तो दोनों पक्ष, दो समीकरणों के एक पक्ष इक्वल हैं तो दूसरे पक्ष भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब यहां पर हम लिख देंगे समीकरण 2 और 3 की तुलना करने पर, तो तुलना दोस्तों कर देंगे। दोस्तों ये थोड़ा सा हटा रहे हैं, तुलना करने पर, तो तुलना कर देंगे। तो जब दो समीकरणों के एक पक्ष बराबर होते हैं तो दूसरे पक्ष बराबर कर देते हैं। इधर वाला ये वाला पक्ष सेम है तो ये वाला भी क्या होगा, सेम होगा। मतलब क्या होगा, E इंटू 2 पाई आर एल बराबर क्या होगा दोस्तों, Q अपान एप्सिलॉन नॉट, ये होगा। दोस्तों ये सारी वैल्यू हम उस साइड भेज देंगे। तो E बराबर क्या है,
अब देखो इसको थोड़ा सा सेट करके लिखेंगे, मतलब 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ लिखेंगे, बाकी वैल्यू हम क्यू के नीचे लिखेंगे। मतलब इसको इस प्रकार से लिखेंगे 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान ये आर एल जो है वो क्यू के नीचे लिखेंगे। मतलब 2 पाई को एप्सिलॉन नॉट के साथ लिख दिया और आर एल को क्यू के साथ लिख दिया। अब दोस्तों क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, हमने ऊपर इसको पहले निकाल लिया था। क्यू बराबर क्या है, रेखीय घनत्व की परिभाषा क्या था, क्यू बराबर था लेमडा इंटू एल। तो यहाँ पर पुट कर देंगे तो ई बराबर क्या आ जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा एल बटे आर एल। दोस्तों यहाँ क्या से क्या कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा, तो बनेगा क्या हमारे पास ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा अपान आर। लेकिन दोस्तों 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती नहीं है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। तो इसको 4 बनाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 2 मिलके बन क्या जाएगा हमारे पास, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ऊपर ये 2 इस लेमडा के साथ लग जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 लेमडा अपान आर। ये दोस्तों हमारा जो है वो तीव्रता का व्यंजक हो जाएगा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तो न्यूटन प्रति कूलाम लिख देंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वाला डेरिवेशन आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। यदि इसका आपको सदिश रूप में बताना है तो सदिश रूप क्या हो सकता है, इसका यहाँ लिख देना है सदिश रूप। यदि पूछे सदिश रूप तो इसका सदिश रूप क्या होता है, ई वेक्टर बराबर इसको जैसे लिखा है वैसे सेम सेम लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लेमडा अपान आर इंटू आर कैप। सिर्फ एक्स्ट्रा क्या हो जाता है, आर कैप लग जाता है। ये दोस्तों इसका सदिश फॉर्म होता है, इसका सदिश फॉर्म होता है ये। तो ये हो जाएगा दोस्तों अनंत लंबाई के तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। यदि दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो और पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप लोग यदि कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और नई नई वीडियो बनाने के लिए और अच्छे कंटेंट देने के लिए। तो दोस्तों आप लोग जो भी आपको कमी आती है इस डेरिवेशन में, जो भी आपको पार्ट समझ में नहीं आता है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है सबको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।